दोस्तों लड्डू को क्या बीमारी हुआ है अभी पता चल गया है। रिपोर्ट अभी आ गया, मेरे हाथों में है और हिम्मत नहीं हो रहा है बताने का। बट लड्डू ठीक हो जाए तो बताएंगे। अभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताएं हैं, उसको बताएंगे तो टेंशन में आ जाएगा। तो अभी एक हॉस्पिटल से भी आए हैं डॉक्टर साहब से डिस्कशन करके, ठीक है, टेंडर पाल्म। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एक ही हॉस्पिटल में तुम चक्कर लगा रहे हो, दूसरे हॉस्पिटल तो ये देखिए मेदांता हॉस्पिटल है। और अभी भैया से बात हुई और डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हुई है। गठरी में पूरा कपड़ा रखा हुआ है, लड्डू का खिलौना है, सब यहीं पे रह गए। चलिए कोई बात नहीं, अभी लड्डू आएगी इलाज के लिए तो फिर उसको लेकर के भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही चुका मुड़ गया, मस्त आके फ्रेश हो गए। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। अभी इनका महीना चल रहा है दोस्तों, जाना है आज लड्डू का रिपोर्ट लाने के लिए, ठीक है। हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं हंस रहे, गुस्सा कर रही है। अच्छा खाने में क्या लाते बताओ? बताओ जल्दी लाओ, मतलब बताओ जल्दी जाना है हमें लाने के लिए रिपोर्ट, बताओ। खा कर निकले हम भी, समय होता जा रहा है। बोलो भैया। हट जाओ ना, तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो भैया। बताओ क्या लेके आना, बताओ। कुछ नहीं खाना, तो आपको खाना खा के चले जाऊँ, घर में जो है खा लेंगे। बताओ तो, तुम बताओ तो हमको। पानी पिला दो बस। पानी पिला देंगे, बोलो हम ले जाते हैं। छोला भटूरा लाते। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं, मेरा पेट। हाँ तो बताइए, तब तो पेट सही हो जाएगा। पेट इसलिए तो दर्द हो रहा है, खाना खाओगे तब तो सही होगा। खाने का नहीं हो रहा। बताओ। कुछ भी ले आओ। कुछ भी खा लेते, बताइए तब तो हमको। पूड़ी ला दे, पूड़ी बनता है आलू वाला, ला दे। आलू वाला तो क्या ला दे बताओ? छोला भटूरा ला दे। तो दुकान में कुछ मिला नहीं तो छोला और पूरी लेकर के आ गए हैं। खाइए आप, आपको खाइए, आप खाइए। और अभी निकलना हॉस्पिटल दोस्तों। उन्होंने छोला भटूरा भी बोला था लेकिन नहीं ला पाए। टाइम होता रहता, सही टाइम से जाकर रिपोर्ट लेके आना, डॉक्टर साहब से मिलना भी है। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब उठ जाएंगे ना। दोस्तों लड्डू का रिपोर्ट ले लिए हैं और आज फाइनली जो है MRI का रिपोर्ट लिखने के लिए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट है जो पैसे वगैरह जमा किए हैं, डॉक्टर साहब से मिले, ये वाला है, ठीक है। आज फिर से हो सकता है डॉक्टर साहब से मिलने के लिए फिर से पर्ची कटवाना पड़ेगा दूसरा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं क्या रिपोर्ट में आने वाला है, क्या ट्रीटमेंट चलेगा या दवा चलेगा। मेरे हिसाब से दवाई हो जाए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो चलिए पहले हॉस्पिटल चलते फिर बताते हैं आप लोगों को। मेरी पत्नी आराम कर रही है क्योंकि उसका महीना चल रहा है, खाना पीना ला दिए हैं, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी आराम करे, उसका भी तबीयत ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों लड्डू को क्या बीमारी हुआ है अभी पता चल गया है। रिपोर्ट अभी आ गया, मेरे हाथों में है और हिम्मत नहीं हो रहा है बताने का। बट लड्डू ठीक हो जाए तो बताएंगे दोस्तों। देखो अभी अस्पताल में ही है, काफ़ी लोग झूठ समझेंगे और डॉक्टर के कैबिन में वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं होता दोस्तों। बाकी भगवान जी का यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है, ये मेरे लड्डू को ठीक कर दे। इन्हीं के उपाय से सब कुछ होगा, इनके आशीर्वाद से होगा दोस्तों। मैं क्या ही बोलूँ, इतना दौड़ना पड़ रहा है ना। चलिए ठीक है, दिक्कतें तो होता ही रहता है लाइफ में दोस्तों। अब बार बार रोने से मन नहीं करता है, ठीक है, मन करता है अब मुसीबतों से लड़ते ही रहें। समझ रहे हैं दोस्तों, क्या ही करें। अभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताएं, उसको बताएंगे तो टेंशन में आ जाएगी वो। बस ऐसा कुछ है, बस ठीक हो जाए वो, उसका भविष्य सही हो जाए दोस्तों, तो मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँ, बार बार अस्पताल का चक्कर ना काटना पड़े। ऊपर वाले ने मेरे ही बच्चे को तकलीफ़ क्यों दिया, ये समझ में नहीं आता दोस्तों। तो भी एक हॉस्पिटल से भी आए हैं डॉक्टर साहब से डिस्कशन करके, ठीक है, टेंडर पाल्म। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एक ही हॉस्पिटल में तुम चक्कर लगा रहे हो, दूसरे हॉस्पिटल तो ये देखिए मेदांता हॉस्पिटल है। और अभी भैया से बात हुई और डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हुई है और मंडे को फिर से आना है। जो डॉक्टर साहब पहले जिन्होंने बताया, जिनके हम दिखवा रहे थे हॉस्पिटल में, उन्होंने बताया कि वही प्रॉब्लम है। यहाँ भी एक डॉक्टर साहब से हमने दिखवाया, उन्होंने भी बताया सेम प्रॉब्लम। और जो मेन डॉक्टर हैं मंडे को आएंगे, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि दोस्तों अभी आज है शनिवार है, आज हाफ डे भी होता है, ऐसे है ना, यहाँ नहीं होता है। अभी टाइम भी तो काफ़ी हो गया, तो चलेंगे। अच्छा कहीं, अच्छा पढ़ाने के आएंगे क्या? अभी फिर अभी नहीं आएंगे। तो ऐसा सीन है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग।
ये है मेदांता हॉस्पिटल, जो लखनऊ के काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, ताकि हमारी बच्ची को कोई तकलीफ़ ना हो। और भैया से भी हमने बात की तो दिल बहुत हल्का हुआ है। इन्होंने बताया कि कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर बहुत मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो बताएंगे आपको, ठीक है, एक वीडियो बना करके, जो भी मेरी लड्डू को दिक्कत है दोस्तों। तो फिलहाल अभी घर पे चलते हैं, मेरी पत्नी भी अकेले, उसको भी प्रॉब्लम है। और अभी एक और हॉस्पिटल गए थे, लोहिया अस्पताल भी, तो वो तो भी बंद था, सरकारी है, तो वहाँ भी एक बार जा के पूछ लेंगे 3-4 जगह, और देखेंगे कि एक ही बीमारी निकल रहा है, तब जाके लड्डू का जो है इलाज करवाएंगे। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं, लेकिन घबराना तो पड़ता ही, मैं उसका पिता हूँ दोस्तों, टेंशन तो हो ही जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं अब घर। फिर लिफ्ट की सुविधाएं बहुत अच्छा होता है दोस्तों हॉस्पिटल में, प्राइवेट अस्पताल में, देख सकते हैं आप लोग। अभी अपने आप दरवाज़ा बंद हो गया है, और मेरी पत्नी अकेले है घर पे, अभी जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खाना पीना ठीक से खाई हो के नहीं, क्योंकि 4-5 घंटे से मैं यहीं पे हूँ सिटी के सब तरफ में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों। खुल जा भैया, जाने दो बाहर, वैसे भी टेंशन में हो। देखिए लोअर ग्राउंड में आ गए, चलिए अब निकलते हैं। बंद हो जाओ, मैं तो डर ही जाता हूँ किधर से निकलना है यार। यकीन नहीं करेंगे कि राजा लोग अपनी बेटी के लिए कंजूसी कर रहा है, उसका ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उसका पिता हूँ, इतना ध्यान रखता हूँ कि शायद कोई और ही ध्यान रख पाए। हाँ, उनके नाना ध्यान रखते हैं मेरे से ज़्यादा, ये मैं कह सकता हूँ, और उसकी मम्मी और नानी और मामा मामी सब। ये देखिए मेदांता हॉस्पिटल है, और यहाँ का सबसे महंगा हॉस्पिटल और सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ का एक नज़र आप लोग देख लो, इसी में लड्डू बेटी का हो सकता है, तो इलाज कराने के लिए लाएंगे, ठीक है। देखिए सब पेशेंट वगैरह जो भी हैं इलाज कराते हैं, उनको बैठने के लिए सारी व्यवस्था है। तो सोच सकते हो कि यहाँ पे इलाज कितने अच्छे दर्जे का होता होगा। अभी अंदर का सीन तो आपको ज़्यादा दिखाया नहीं, देखेंगे तो आप लोग कहेंगे हाँ सारी व्यवस्था है, बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए, हर एक चीज़ के लिए सारा व्यवस्था है। तो कहाँ से कंजूसी कर रहे हैं आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। मैं दुख में हूँ तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, हर एक चीज़ को भूल करके, ठीक है। बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे उसे ठीक करने के लिए अगर अपनी प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ा, मैं सब बेच दूंगा, वो ठीक हो जाए बस। तो चलिए, मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दिया जाए। हॉस्पिटल से आने में काफ़ी टाइम हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ खाने पीने के भी सामान पैक करवा ले। ये रिपोर्ट रखा है, डिक्की में डाल नहीं सकते क्योंकि MRI का रिपोर्ट काफ़ी बड़ा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई गन्ना का जूस जो है पैक करवा रहे हैं बस यहाँ पे। अब खाना बनाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, बनाएंगे जब तक हम हाथ नहीं बताएंगे तब तक शायद खाना ना बने, क्योंकि मेरी पत्नी का भी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मस्त खाने पीने का चीज़ लेकर के चल रहे हैं ताकि वो खाए, आराम करे। उसे ज़्यादा कुछ बताते भी नहीं, हालांकि ब्लॉग में तो वो देख ही लेगी कि क्या हुआ है लड्डू को, ठीक है। पति अभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गया था। अभी लड्डू के टेंशन में गाड़ी चला के आ रहे थे, और जैसे ब्रेक लगे गेंद जैसे उछल के आगे बैठ गए हम, समझ रहे हैं ना। और जंघा में चोट लग गया, और यहाँ फुलगेना में चोट लग गया दोस्तों, बहुत जोर से, समझ रहे बहुत। लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो टेंशन में हो जाता है। लेकिन देखिए वो सब छोड़िए, यहाँ पे देखिए लाए हैं मोमोज लाए हैं, और यहाँ पे अपनी पत्नी के लिए लाए हैं। यहाँ पे बताओ गोरी तोरा गन्ना की रस जाता कि ना। दोस्तों हंसना बहुत ज़रूरी है, कब तक रोते रहे आप लोग बताइए, आप लोग बताइए ना। दुख में इंसान को संभाल के चलना चाहिए, ठीक है। चलिए पीछे मैडम ला, इधर लाइए हमको, और हमको पिलाने की कोई जरूरत नहीं। हम आम का 60 रुपये का पी के आए हैं, थोड़ा सा भी नहीं, कसम से, आपकी कसम, सच में पी के आए हैं, पेट में गड़गड़ कर रहा है। वही आम के जूस पीने की वजह से काम बन गया। चलो पियो। पापा बोले तो ठंडा पिलाना ना, ठंडा नहीं, समझा करो, पी जाओ। आपको मैं चल पियो, हम पी के आए, चलो हम पी के आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नमक नहीं डलवाए थे क्या? नमक है इसमें, इसे यहाँ रह गया, निकाल दे। क्यों नहीं डलवाए? नमक है इसी में रह गया, नमक छना जाता है। हाँ पी लो, वैसे भी बहुत वो होता है, शांति होता है। एक दिन आप भी एकदम गेंद बन के उछल जाओगे। नहीं, आप ही कसम पी जाओ, पी क्या है, सच में पिए हैं भैया। तो दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से लड्डू ठीक नहीं। अभी ठंडा ना दो, समझा करो, फूल के ना चोट लगा है भैया, तुम समझा तो करो, तुम आपको नहीं समझा करो। अभी ये गर्म खाने के बाद हम पी, आपको बोले ठंडा पहले पीने के लिए, पापा बोले गर्म पहले पीने के लिए, आपको मेरे पी जाओ, आपको नहीं समझा करो, पी जाओ, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलिए खाना पीना बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया लड्डू के लिए, और रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या हुआ है। अभी अपने ससुर जी के पास में भी भेजे हैं, और बस जल्द से जल्द बस आप लोग सपोर्ट करिए, लड्डू के लिए दुआएं करिए, वो ठीक है। तो लड्डू का सारा कपड़ा जो है यहीं रह गया था, और कोई भी कपड़ा जो है लड्डू कुछ नहीं ले पाए सब, यानी ना नानी रखे ना भाभी रखे, सब यहीं छूट गया।
दिखा दिए जल्दी। और ये हमारे लिए टी शर्ट मंगा दी है, क्योंकि दोस्तों अस्पताल हम दौड़ रहे हैं, बार बार कपड़ा धुलने का समय नहीं मिल पा रहा है। कल अब समय मिलेगा। एक प्यारा सा टी शर्ट लाल कलर का देखिए मंगवाई है, नहीं, अब ठीक है। सॉरी, मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, टेंशन में हूँ ना इस वजह से, ठीक है। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है टी शर्ट, ये हमारा फेवरेट कलर है। और इसमें लड्डू का कपड़ा देखिए, आप सभी लोग देख सकते हैं। लड्डू का क्या है? हाँ, और दिखाना क्या क्या है, ये देखिए, बताइए। सब उस दिन खरीदे थे कि लड्डू जाएगी तो पहनेगी, ठीक है, लड्डू का इलाज चलेगा। सब कपड़ा यहीं रह गया। देखिए कितना रंग बिरंगा कपड़ा लिया गया है लड्डू के लिए। देखिए तो हम लोग कितना प्यार करते हैं लड्डू से। कटरी में पूरा कपड़ा रखा हुआ है, लड्डू का खिलौना है, सब रहेगा, सब यहीं पे रह गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी लड्डू आएगी इलाज के लिए तो फिर उसको लेकर के भेज देंगे हम, ठीक है। ये लड्डू का मेकअप। चलो कोई बात नहीं, मत निकालिए, रख दीजिए उसी में। तो दाल चावल भुजिया को बढ़िया तरीके से बन गया है, मस्त एकदम खा रहे हैं। अभी हमको खिला भी रही है। जिनको भी खाना है कमेंट करके बताना। काफ़ी ज़्यादा रात का समय भी हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। पीछे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही होगी। ऐसे ही लोग हमें गिराने का प्रयास करते हैं और कमेंट में आकर के भौंकते हैं, सुनिएगा। हाँ, एकदम बिल्कुल। तो दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं कि लड्डू को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्यों नहीं बता रहे हैं। लड्डू को प्रॉब्लम के बारे में हम इसलिए नहीं बता रहे कि अगर बता देंगे तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और ये वीडियो अपलोड कर देंगे, और ये वीडियो जो है लड्डू जब तक बड़ी होगी तो लड्डू को पता चलेगा कि उसको ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम है, तो उसको कितना दुख पहुंचेगा। ये क्यों नहीं लोग समझते हैं। लोग अगर किसी का फोटो और वीडियो हम दिखा दिए अपनी बच्ची का कि मेरी बच्ची का तबीयत खराब है, जब तक हमने बताया नहीं कि इसको ये बीमारी है, लोग कमेंट में एकदम आ जाते हैं भौंकने के लिए कि इसकी बेटी को ये प्रॉब्लम, मैं जानता हूं 100% यही दिक्कत होगा। तो तुम इस प्रकार से कमेंट कर रहे हो, कल को मेरी बच्ची बड़ी होगी, पढ़ेगी, उसको कितना बुरा लगेगा, वो और कमजोर हो जाएगी। जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के मुंह के सामने तुरंत नहीं बताना चाहिए या ना बोलना चाहिए कि तुम्हें ये बीमारी है, पेशेंट और बीमार पड़ जाएगा। मेरी पत्नी दिल की कमजोर है, उसको कोई दिक्कत होता है, डॉक्टर के पास में अगर हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर एक बार डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी पत्नी को ये प्रॉब्लम है, जब लड्डू पेट में थी, तो मैंने अपनी पत्नी को मुंह पे बोल दिया, वो बेहोश हो गई और टेंशन में आ गई कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पता ही नहीं था ये चीज जी। फिर डॉक्टर ने मुझे डांटा, एम्बुलेंस से लेकर के गया, डॉक्टर ने मुझे डांटा कि तुमने उसके मुंह पे क्यों बताया, वो सहन नहीं कर पाए। तो किसी भी पेशेंट के मुंह पे नहीं बोलना चाहिए। पेशेंट को अगर प्रॉब्लम है, डॉक्टर भी बोलता है कि उसका दवा करवाइए, उसको बोलिए कि तुम ठीक हो, और वो ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो जाएगा, मजबूत हो जाए तो बाद में बताइएगा, बात अलग है। तो मुझे भी दिक्कत होता है ना, वो मेरी बेटी है, मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी, मेरी सब कुछ है, वो मेरी मालकिन है। ये इतना नाम राजा ब्लॉग जो चिल्ला रहे हो कमेंट में, ये जो हमने घर बनाया है, चाहे बिहार से लेकर उन्नाव से लेकर जहां भी जमीन जायदाद हर एक चीज है जिसका मेरा नाम होगा, उसका वो मालकिन है, वो मेरी बेटी। मुझे बेटा भी नहीं चाहिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल दे रहा हूं। मैं अपनी बेटी के सहारे जिंदगी काटूंगा। वो बेटी मेरे लिए बहुत प्यारी है, तो मैं बेटी से प्यार करता हूं तो क्यों बोलूं पहले। क्या पता वो मम्मी की तरह वो भी ऐसे, क्योंकि होता ही है लड़कियों में चाहे महिलाओं में, थोड़ी बहुत ऐसी बात होती है कि उसको डायरेक्ट कोई चीज बताओगे तो दिक्कतें होती है। तो कल को मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसको प्रॉब्लम होगा। अपने देश में लोग इतने ज्ञानी बैठे हुए हैं कि अपने मुंह मियाँ बोल करके कि हम ये है, ये चीज है, प्रॉब्लम ये चीज है, ये चीज है, तुरंत बताने में लग जाते हैं। क्यों भाई, क्यों बताते हो, क्यों ऐसा करते हो तुम लोग, बताओ। कोई यूट्यूबर तुमसे हेल्प भी मांग लेता हो, उसको तुम गंदे कमेंट करने लग जाते हो, अपना एहसान जताने लगते हो कि हम तुम्हारे ये हैं। क्यों करते हो ऐसा? मत करो। हम यूट्यूबर को तुम ट्रोल करने का काम करते हो, गंदे कमेंट करने का काम करते हो, परेशान करने का काम करते हो। क्यों करते हो भाई? हमें सब्सक्राइब कर रखे हो तो सपोर्ट करो। जो गलत मानसिकता के लोग हैं, पहले मैं ऑडियंस की बहुत इज्जत करता था और लोगों की बहुत इज्जत करता था, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी ऑडियंस होते हैं। ऑडियंस बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं। ऑडियंस का मुंह कभी गंदा नहीं होता, ऑडियंस भगवान होते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे गंदे ऑडियंस आ गए हैं, सभी लोग नहीं, ऐसे गंदे ऑडियंस आ गए कि जो मुझे दिन रात गलत कमेंट करते रहते। कल परसों हमने वीडियो बनाया, इसको गलत अच्छा कमेंट करता कौन है? अरे यार, तो तुम देखते कौन है? क्यों देख रहे हो हमको वीडियो? निकलो यहां से। तुम्हारी जरूरत ही क्या है? जबरदस्ती तो तुम मेरे वीडियो देखने के लिए घुस जाते हो मेरे वीडियो में। मत देखो, मुझे ऐसे कमेंट वाले लोग नहीं चाहिए। अगर जब तक जवाब नहीं देंगे, तुमको शर्म आनी चाहिए, ऐसे कमेंट करते हो तुम। अपना
हम तो अपना ब्लॉग बना के पोस्ट कर ही रहे हैं, तुम अपना भी दिखा रहे हो कि हमारा कैसा व्यवहार है, हमारे माँ बाप ने ऐसे हमको पाला है। हमारा तो बिगड़ा है, तुम भी अपना बिगड़ा हुआ दिखा रहे हो कि मेरी जुबान ऐसी है, हम इतने गंदे हैं। तो ये सब चीजें बोलना बंद कर दो प्लीज, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। इसलिए मैं गुस्सा में आ रहा हूं कि मैं अपनी बेटी के बारे में अगर बता रहा हूं, अस्पताल दर दर भटक रहा हूं, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरी बेटी है, मैं ब्लॉगर हूं, मुझे ब्लॉग में दिखाना पड़ता है क्योंकि ये मेरा काम है। अब मेरा काम तुम और इस दुनिया का कोई भी आदमी मेरा हक का छीन नहीं सकता। क्या हो गया है तुम लोगों को? 5 साल पहले वीडियोस बनाता था, इतने प्यार करते थे लोग, इतने अच्छे कमेंट करते थे। गरीबी से लेकर के उठ करके अच्छी एक यूट्यूबर गरीबी से लेकर के ऊपर अपनी हिसाब से जिंदगी जीने के लिए लग जाता है तो इंसान उसको गिराने में लग जाते हैं कि अब तो ये शो ऑफ कर रहा है, अब तो इसको मुंह में जुबान आ गया है, अब तो ये बोला। भाई पैसे आएंगे तो खाना खाएंगे, ये अच्छे कपड़े पहनेंगे, ये अच्छे अस्पतालों में जाके इलाज करवाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, हर वक्त थोड़ी नहीं नाले में पड़े रहेंगे। क्यों नहीं समझते तुम लोग? बताइए। यहां तो अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, तो मैं क्या ही लोगों को समझाऊं। बट इस प्रकार का कमेंट मत करिए, ठीक है, मत करिए। कल को मेरी बेटी बड़ी होगी, उसको तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, समझ रहे ना। मैं एक ब्लॉग पार्टिकुलरली शेयर कर रहा हूं। लड्डू ठीक होगी, मैं बता दूंगा आप लोगों के, लड्डू ठीक हो गई है। अपने नाना नानी के पास में वो इसलिए रहती है, ठीक है, कि नाना नानी उसका अच्छा सा ख्याल रखते हैं। हम लोग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मुझे कई सारे काम रहते हैं। वीडियो के अलावा भी बहुत काम है मेरे पास में। सिर्फ वीडियो की ही वजह से जिंदगी मेरी नहीं चल रही है, मेरे पास और भी काम है जिसका मैं खुलासा कर दूंगा तो चौंक जाओगे। वीडियो जो देख रहे हो, हमको जो कमजोर समझते हो, मैं पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। ये तुम लोगों के हाथ जोड़ करके तुम लोगों के सामने जो था, अब नहीं कर सकता मैं। इंसान तब तक कमजोर रहता है जब तक वो सहता रहता है, जब उसके पास कुछ नहीं रहता। अब मेरे पास है तो है, बस। क्यों सहूंगा? कोई भी इंसान इस दुनिया का, मेरे अलावा भी कोई अगर नौकर भी आएगा ना आपके घर में, तो वो आपसे कम नहीं होगा, आपसे पीछे नहीं होगा। हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती, इज्जत होती, जिंदगी जीने का एक तजुर्बा होता है। कोई किसी के अंदर दब के नहीं रहना चाहता। आजकल देख रहे हो लोग बड़े बड़े सिंगर इवेंट कर रहे हैं, उसमें लोग बदतमीजी कर दे रहे हैं। आप लोग ही बदतमीजी कर रहे हैं जाकर के, आप लोग अपने संस्कार दिखा रहे हैं। वो तो हम लोग तो अपने जिंदगी में संघर्ष कर ही रहे हैं, आप लोग भी बदतमीजी कर रहे हो। उसके इवेंट में जाके उसको भद्दी गालियां दे रहे हो, तो बेचारा गुस्से में थूक दे रहा है, मुंह के ऊपर बॉटल फेंक के भाग जा रहा है, इवेंट छोड़ दे रहा है। एक दूसरे का लड़वाने का तो काम आप ही करते हो। एक दूसरे की वीडियो में जाके कमेंट करते हो, मेरे बारे में उसका करोगे, उसके बारे में मेरे पास के आके करोगे कि उसको ऐसे ना मिलने देना। उसको लड़वाने का काम तो आप ही करते हो। अपने भारत में तो यही चीजें, एक दूसरे को लड़वाते ही रहते हैं लोग। मिलाने का काम करो, अच्छे कमेंट करो। अगर इंसान लड़ रहा है तो उसको समझाओ कि भाई मत लड़ो, एक दूसरे के साथ में तुम मिल के रहो, अच्छे लगोगे। उसके बदले में तुम हमारे शरीर में कमी निकालते हो, उन लोग के शरीर में कमी निकालते हो। अपना इतिहास पढ़ के देखियो। अपने देश में हम इंडियन को अंग्रेज लोग ब्लैक डॉग कहते थे ना। तो आप लोग की मानसिकता कहां गई? आप लोग तो खुद रंग का भेद करते हैं। मैंने कभी किसी वीडियो में अपने परिवार वाले में कितना भी विवाद हुआ, कभी भी बोला कि उसका रंग ऐसा है, उसका अंग ऐसा है? कभी भी? आप लोग ही गंदे कमेंट करते हो। पहले आप लोग तो अच्छा बनो, बाद में हमको अच्छा बनाइएगा। यूट्यूबर का काम होता है वीडियो पोस्ट करना, क्लिकबेट थंबनेल अपलोड हो रहा है तो वो थंबनेल बनाएंगे ही ऐसा कि लोग आके उस पर देखें। पहले आप लोग भी अच्छा बनिए। इसलिए ऐसा कमेंट मत करिए। मुझे रोज रोज मेरा मुंह दुखने लगता है समझा करके, समझे? आपके कमेंट की वजह से मेरे लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, सच में प्रॉब्लम होता है। लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो ऐसा मत करिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक इंसानियत के नाते समझिए। आपको लोग, हजारों लोग बार बार ऐसे कमेंट करेंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगा बार बार, जो कि आप बेकसूर हो। मैंने क्या नहीं बना के दिया? माँ बाप के लिए घर बना के दिया, नाम फेम कमा के दिया। मेरे माँ बाप इंटरनेट के बारे में नहीं जानते थे, मेरी बहनों को कुछ पता नहीं था, अब ही नहीं जानती थी वो डांस का।
उसको सिखाया, जबरदस्ती कैमरे में लाया। मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखो ना, पहले सारे प्रूफ के साथ मैंने डाल रखे हैं, सबको मैंने सिखाया। मुझे वो लोग व्यू कहां से देंगे भाई? मेरा नाम ही इतना चलता है, लोग मेरा नाम इतना लेते हैं कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली व्यू आता है। मुझे व्यू की जरूरत नहीं है। मेरे 10,000 भी व्यू आते हैं तो मेरे अच्छे कमाई हो जाते हैं, मेरे यूट्यूब रेवेन्यू बढ़िया बन जाता है ऊपर वाले की कृपा से। मुझे दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास कला है, टैलेंट है, मैं दूसरा भी ऐड कर लूंगा, फिल्में कर लूंगा, ऑडिशन दे दूंगा जाके। जरूरी नहीं कि हीरो ही बन जाऊंगा, कुछ भी रोल मिल जाएगा, उससे अपने जिंदगी में कर पाऊंगा, अपना जीवन सुधार पाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरी बहनें और मां नहीं कर सकेंगे जो मैं कर पाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है। मुझे मेरी मेहनत पे और मेरे टैलेंट पे बहुत भरोसा है। तो ये कंपेयर करना छोड़ दीजिए। हम ही लाएं, हम ही गलत हो जाएं, हमें ही गलत कमेंट करते हैं, तो ऐसा मत करिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए। हमारी अभी छोटी बच्ची है, उसके बारे में अगर हम शेयर कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे बातें लिखिए। आप सभी लोग अच्छा बोलिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। आप भी तो एक अच्छी इंसानियत के बारे में अच्छा बोलिए। आपके मुंह भी तो गंदा हो जाते हैं, गंदा बोलते हैं आप भी तो अपना संस्कार और प्रवृत्ति दिखाते हैं। आप भगवान क्या बोलते हैं कि अगर हम बुरे लग रहे हैं तो आप तो अच्छे रहिए, कि आप भी बुरे बन जाएंगे? ऊपर वाले की नीतियों को आप फॉलो करते हैं? ये बताइए। चलिए हम बुरे हैं, आप अच्छे, आप तो अच्छा बनिए। आप अच्छे शब्द लिख के जाइए। अब क्या ही समझाएं, मैं तो अपना काम करता हूं दोस्तों। आई होप आज की वीडियो के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो कर लिए। अपना कीमती अंकल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत